तो मेंस्ट्रुएशन सेक्शन लेकर मैं आपके सामने अभी उपस्थित हुआ हूँ। एक ऐसा टॉपिक जिनसे प्रश्न निश्चित तौर पर बनते रहे हैं और इसकी क्राइटेरिया लिमिट में है, एक फिक्स्ड है कि प्रश्न आपके इस पैटर्न से ही या इतने ही प्रश्न बनेंगे। चूँकि मेंस्ट्रुएशन का दायरा जो आपके परीक्षा के लिए है वो एक सामान्य मेंस्ट्रुएशन के अंतर्गत प्रीवियस पेपर को यदि देखें तो प्रश्न के मानक भी एक स्तर पर ही रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर इसके अंतर्गत पहला हेडिंग मैंने त्रिभुज लिया है। हालांकि त्रिभुज में कई प्रॉपर्टीज़ बन जाती हैं, जैसे त्रिभुज के कई नेचर हो सकते हैं। हो सकता है त्रिभुज विषमबाहु का हो, या हो सकता है त्रिभुज समबाहु हो सकता है त्रिभुज समकोण हो, समद्विबाहु समकोण हो, केवल समद्विबाहु हो। तो त्रिभुज में इतने अलग अलग नेचर हो जाते हैं कि प्रश्न को लिमिटेशन में ये कहना कि मैं चलिए सूत्र लिख के फिर हल करा दूं, तो उसमें मैं ये चाह रहा हूं कि कुछ खंडों में ही कॉन्सेप्ट आप देखते रहे। खंड का मतलब क्या है? सबसे पहले एक दो कॉन्सेप्ट यहाँ से मैंने लिया है, पहले इसके प्रश्न देख लेते हैं, फिर समकोण से रिलेटेड कॉन्सेप्ट अलग लेंगे, वहाँ से प्रश्न देख लेंगे तो समझना सहूलियत होगा। अभी मैंने 2 पॉइंट नोट किया है साइड में, ये आप भी अभी नोट कर लेंगे, फिलहाल अभी समझिएगा। जैसे अभी प्रश्न पर नहीं आना, पहले यहाँ ध्यान देना, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं ए बी और सी ज्ञात हो, जैसे ध्यान देना यहाँ से ये कोई त्रिभुज दिया है ए बी सी और त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है। तीनों भुजाएं मतलब कोण ए के सामने की भुजा स्मॉल ए है, कोण बी के सामने की भुजा स्मॉल बी और कोण सी के सामने की स्मॉल सी। ध्यान देना, कोण ए के सामने वाली भुजा स्मॉल ए दिया है, कोण बी के सामने वाली भुजा स्मॉल बी और कोण सी के सामने वाली भुजा, ये तीनों भुजाएं मान लिया हमें पता है। त्रिभुज की तीनों भुजाएं ए बी और सी ज्ञात हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें 2 स्टेप फॉलो करने हैं। कौन कौन से? सबसे जो पहला स्टेप होगा वो हम अर्ध परिमाप निकालेंगे, जिसे हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, एस निकालेंगे। अर्ध परिमाप आएगा कैसे? जैसे ये त्रिभुज है, यदि तीनों भुजाएं ए बी सी जोड़ ले तो परिमाप आ जाएगा। तो अर्ध परिमाप कैसे आएगा? तीनों का योग बटे 2, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाएं जोड़कर इसका आधा कर दीजिए, अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे और फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे दूसरे स्टेप से। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? करड़ी में s इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। इस सूत्र को हम हीरोज फार्मूले के नाम से जानते हैं, हीरो सूत्र जिसे आप बोलते हैं। इस सूत्र को हीरो सूत्र क्यों बोला जाता है? क्योंकि यदि हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हो तो त्रिभुज का नेचर चाहे जो हो, चाहे विषमबाहु त्रिभुज हो, समबाहु हो, समद्विबाहु समकोण हो, समकोण त्रिभुज हो, यदि हमें तीनों भुजा पता है तो क्षेत्रफल ज्ञात करने का ये एक ऑथेंटिक सूत्र है। तो इसके माध्यम से त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हो तो क्षेत्रफल हम बड़े आसानी से बता सकते हैं। चलिए, ये तो पहली बात रही। तीनों भुजा पता हो तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? पहले अर्ध परिमाप निकालना, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, उसके बाद क्षेत्रफल करड़ी में यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। अब हम बात करें, मान लिया तीनों भुजा नहीं पता है, यदि किसी त्रिभुज की कोई एक भुजा पता है, केवल एक भुजा पता है और उस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात हो तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? जैसे ध्यान देना, ये एक कोई त्रिभुज दिया है, यहाँ त्रिभुज में तीनों भुजाएं नहीं पता, केवल एक ही भुजा पता है। चलिए मान लिया आधार पता है, मान लिया केवल एक ही भुजा पता है, कोण ए के सामने वाली स्मॉल ए, और जो भुजा पता है यहाँ से त्रिभुज की ऊंचाई भी पता है ना। ये जो भुजा ध्यान देना, त्रिभुज की कोई एक भुजा पता है, कौन सी? बीसी वाली भुजा पता है, ये स्मॉल ए है, और यहाँ से त्रिभुज की ऊंचाई भी पता है एडी। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? 1/2 गुणा आधार, आधार मतलब भुजा, 1/2 गुणा भुजा कौन सा पता है? स्मॉल ए पता है, और स्मॉल ए से त्रिभुज की ऊंचाई h पता है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 a गुणा h, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई।
तो बात समझिएगा कौन से कंडीशन का प्रयोग कहां पर करेंगे। फिलहाल मैंने एक सवाल लिया है, इसको आप समझिएगा। जैसे हमने प्रश्न में लिखा है कि किसी त्रिभुज की आधार और ऊंचाई में अनुपात 5:4 है। आधार और ऊंचाई में अनुपात कितना है? 5:4। इसका मतलब ये है कि यदि आधार 5 होगा तो ऊंचाई कितना होगा? 4। आधार ऊंचाई पता है नहीं, हमने मान लिया आधार 5x और ऊंचाई 4x। यक्स कहां से आया? अनुपात में म से गुणा करने पर संख्या मिलती है, मैंने कई बार चर्चा किया। तो ध्यान देना, हमने माना आधार जो है ये बराबर 5x है और जो ऊंचाई है ये बराबर 4x सेंटीमीटर है। अब सेंटीमीटर क्यों? क्योंकि इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो ध्यान देना, जैसे कोई त्रिभुज है, चलिए मैं त्रिभुज एक बना दे रहा हूं। जैसे ये कोई त्रिभुज है ABC और इस त्रिभुज का आधार और ऊंचाई में अनुपात 5:4 है, तो आधार हमने माना है 5x है और ऊंचाई कितना है? 4x। ये जो आधार आप देख रहे हैं BC, ये आधार कितना है? 5x है और ये ऊंचाई जो है AD, ये हाइट, ये ऊंचाई है, लंबवत ऊंचाई है और ये ऊंचाई कितना है? 4x है। ये ऊंचाई कितनी है? तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे या क्षेत्रफल दिया है कैसे ट्रीट करेंगे? अच्छा, ये नहीं सोचना कि जब ये लंबवत ऊंचाई है तो 5x जो है 2.5x इधर हो जाएगा, 2.5x से इधर, कदापि नहीं। आप ध्यान देना, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाला जाए तो केवल 2 स्थितियों में ही समद्विभाजित होता है। पहली स्थिति जब त्रिभुज समबाहु होगी। यदि ABC समबाहु त्रिभुज होगा और समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालें तब यह समद्विभाजित हो जाएगा। दूसरी स्थिति होती है तब जब त्रिभुज समद्विबाहु हो, वो भी AB बराबर हो किसके? AC के। यदि AB और AC बराबर है तो सामने शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे तब भी समद्विभाजित हो जाएगा। बाकी अन्य किसी तीसरी स्थिति में समद्विभाजित नहीं होती। तो कहीं ऐसा नहीं सोचना 2.5x इधर दे दे, 2.5x इधर दे दे, फिर कर्ण निकाल ले, इस चक्कर में कहीं नहीं पड़ना। ध्यान देना, प्रश्न में आधार पता है 5x, ऊंचाई पता है 4x। त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है। ध्यान देना, हमारे प्रश्न में त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, कितना है? 250 वर्ग सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की कोई एक भुजा पता हो और उस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात हो तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? 1/2। देखिए क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? 1/2 भुजा मीन्स आधार और गुणा ऊंचाई। तो सूत्र क्या हो जाएगा? 1/2 गुणा आधार। आधार कितना है? 5x। आधार कितना है? 5x और गुणा ऊंचाई कितना है? 4x बराबर 250। ये बात समझे, 1/2 आधार 5x है, गुणा ऊंचाई कितनी है? 4x। तो ये 2 दूना 4। अच्छा ध्यान देना, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और यक्स का गुणा यक्स में एक्स स्क्वायर। तो 5 दूना 10 हुआ, यक्स का गुणा यक्स में एक्स स्क्वायर बराबर कितना? 250। 10 गुणा हो रहा है, उधर भाग होगा तो ये कैंसिल। तो यक्स स्क्वायर बराबर 25, तो यक्स बराबर कितना? 5। एक्स स्क्वायर बराबर 25 तो यक्स बराबर कर्डिम 25 मीन्स 5। हमसे पूछा क्या है प्रश्न में? त्रिभुज की ऊंचाई। तो आधार 5x है और ऊंचाई कितना है? 4x। तो हमसे ऊंचाई पूछा है, ऊंचाई कितनी है बताइए? 4x। तो यक्स बराबर कितना आया है? 5। तो यक्स का मान यहाँ पर रख दीजिए। तो 4 का गुणा यक्स में मीन्स 5 में, तो 4 का गुणा 5 में, 4 पंचे कितना है? 20 सेंटीमीटर। ऊंचाई पूछा है, यही आंसर। यदि आधार पूछा जाता तो आधार 5x है तो यक्स का मान 5 रखते, तो 5 पंचे 25। चलिए एक सवाल इसी पैटर्न पर हम और देखते हैं। चलिए फिलहाल ध्यान देना,
सवाल हमारा ये है कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। तो डैश मैंने 2 सवाल पूछा। पहले में हमने पूछा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और दूसरे में हमने लिखा इसके सबसे छोटे शीर्षाभिलंब की लंबाई बताइए। सबसे छोटे शीर्षाभिलंब की लंबाई बताइए। इसको एल्टीट्यूड बोलते हैं। सबसे छोटे शीर्षाभिलंब की लंबाई बताइए। चलिए एक चीज समझिएगा, शीर्षाभिलंब कहते किसे हैं, अभी हम इसकी चर्चा बाद में करते हैं। सबसे पहले ध्यान देना, कोई त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं पता है, एक भुजा 20 सेंटीमीटर, दूसरा 21 और तीसरा 13। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? आप जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं ए, बी और सी, ये स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ये ज्ञात हो, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम 2 स्टेप फॉलो करते हैं। पहले में अर्ध परिमाप निकालते हैं, मीन्स सेमी पेरीमीटर। कैसे निकलेगा? तीनों भुजाओं का योग परिमाप हो जाएगा, बटे 2 करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप मतलब एस। कैसे निकलेगा? त्रिभुज की तीनों भुजाएं 20, 21 और 13 है। यदि हम इसको जोड़ ले 20 + 21 और +13 तो परिमाप आएगा, और इसका आधा करें तो 20 20 40 54 आएगा। 54 बटे 2 कितना आएगा? 27 सेंटीमीटर। तो परिमाप चलिए आ गया 27 सेंटीमीटर, सॉरी अर्ध परिमाप कितना आ गया? 27 सेंटीमीटर। और जब यस मतलब अर्ध परिमाप आ जाए तो फिर क्या करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोज फार्मूले से। और त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, आप जानते हैं करड़ी में s इंटू यस माइनस ए, तो यस कितना है? 27 इंटू यस माइनस ए मतलब पहली भुजा कितनी है? 20 इंटू यस माइनस बी मतलब दूसरी भुजा कितना? 21 इंटू यस माइनस सी मतलब तीसरी भुजा कितनी? 13। अच्छा एक चीज़ बताइए, ये घटाने के बाद गुणा करें फिर वर्गमूल निकालें तो संभवतः कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं तो ऐसा कहूँगा ना कि आप घटाते जाइए और साथ ही साथ फैक्टर भी करते चलिए, क्योंकि हम जानते हैं कोई राशि करड़ी के अंदर है और इसका अभाज्य गुणनखंड किया जाए, और अभाज्य गुणनखंडों में यदि जोड़ा बनता जाए तो उसको करड़ी से बाहर करते चलेंगे। तो चलिए ध्यान देना, जैसे ये 27 है तो पहले 27 का गुणनखंड करना 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। अब 27 में 20 घटाएंगे 7, 7 का तो गुणनखंड होगा नहीं, अभाज्य है तो 7 ही रखिए। 27 में 21 घटाएंगे 6, और 6 को क्या लिखेंगे? 2 गुणा 3। और फिर 27 में 13 घटाएंगे 14, 14 को लिखेंगे 2 गुणा 7। अभी देखिए कुछ जोड़ा बना इसमें। क्या जोड़ा बना? करड़ी अब लगाइए ही नहीं, पहले देखिए जोड़ा किसका बना? 2 का बना। हाँ, 2 2 बार है, तो 2 2 बार है तो इसका एक पेयर बन जाएगा। तो 2 कहाँ चलाएगा? करड़ी से बाहर। 3 का एक जोड़ा ये बनेगा और एक जोड़ा और बन जाएगा, क्योंकि 3 3 ये मिलाएंगे तो एक जोड़ा और बन जाएगा। तो 3 का कितने जोड़ा बनेगा? 2, तो 3 2 बार बाहर निकाल लीजिए। और 7 का एक जोड़ा बनेगा, चूँकि 7 2 बार है, बस गुणा कर लीजिए। 2 तिया 6, 6 त्रिक 18, 7 126। इसका क्षेत्रफल कितना आएगा? तो यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हो तो क्षेत्रफल निकालने के लिए ये कॉन्सेप्ट है। और क्षेत्रफल की इकाई वर्ग इकाई होती है, हम सभी जानते हैं, तो इसलिए 126 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए एक बात समझिएगा,
दूसरा सवाल हमने पूछा है सबसे छोटे शीर्षाभिलंब। अभी छोटा बड़ा छोड़िए, पहले समझिए शीर्षाभिलंब किसे कहते हैं। शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाले गए लंब को शीर्षाभिलंब बोलते हैं। सवाल यह है कि त्रिभुज में शीर्षाभिलंब जो होगी उसमें कौन बड़ी होगी कौन छोटी होगी, ये प्रश्न है। तो आपको मैं बता दूं, किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा पर सामने वाली शीर्ष पर डाला गया लंब सबसे छोटी होती है, और किसी त्रिभुज में सबसे छोटी भुजा पर यदि सामने वाली भुजा से लंब डाला जाए तो सबसे बड़ी। बात समझिएगा, यदि सबसे बड़ी वाली भुजा पर सामने वाले शीर्ष से लंब डालेंगे तो वो शीर्षाभिलंब छोटी होगी, और यदि त्रिभुज में छोटी वाली भुजा पर सामने वाले शीर्ष से लंब डालेंगे तो सबसे बड़ी होगी, अपोजिट। जैसे एक, चलिए मैं चित्र बना दे रहा हूँ। त्रिभुज की तीनों भुजाएं 20, 21 और 13 है। सबसे छोटे शीर्षाभिलंब बनाना है। सबसे छोटी शीर्षाभिलंब कहाँ आएगी? जब बड़ी भुजा पर लंब डालेंगे। तो चलिए पहले एक त्रिभुज की पैटर्न बना लेते हैं। चलिए ये हमने त्रिभुज बनाया, ये माप के आधार पर लिया है। त्रिभुज की तीनों भुजाएं 20, 21 और 13 है। तो सबसे बड़ी भुजा BC 21 है, और एक भुजा 20 है। तो चलिए AB वाली भुजा 20 मान लेते हैं, लंबाई के हिसाब से थोड़ा समझ लीजिएगा। और एक 13 सेंटीमीटर है, तो सबसे छोटी ये हो जाएगी। यही त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। अब आप खुद ही सोचिए सबसे छोटा शीर्षाभिलंब कहाँ आएगा? सबसे बड़ी वाली भुजा पर सामने वाले शीर्ष से लंब डालिए, वो सबसे छोटी होगी। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है? BC। अब इस शीर्ष से यदि सामने वाली भुजा पर लंब डालें तो ये सबसे छोटी होगी, और यदि सबसे छोटी वाली भुजा पर लंब डाला जाए तो जैसे AC पर यहाँ से लंब डालेंगे तो क्या होगी? सबसे बड़ी। तो सबसे छोटी शीर्षाभिलंब की लंबाई बताना है, मतलब AD निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? पहले हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है? 21, और ऊंचाई कितना है? ये निकालना है, h निकालना है। तो मतलब यदि हमसे केवल यही सवाल पूछा जाता सबसे छोटे शीर्षाभिलंब की लंबाई, तो पहले क्षेत्रफल निकालना होता। क्योंकि वहाँ उस चित्र में देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा। अब बताइए, बगल में चित्र जो मैंने बनाया है देख के बताइए। इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आप कैसे लिख सकते हैं? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार मतलब BC है, और ऊंचाई मतलब क्या है? AD। और यही ऊंचाई बताना है, छोटा शीर्षाभिलंब AD ही है। तो बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी अभी आपने निकाला कितना? 126 बराबर 1/2 आधार कितना है? BC कितना है? 21, और गुणा ऊंचाई AD तो निकालना ही है। बस हो गया। 21 छक्के 126, क्योंकि यहाँ आएगा भाग होगा, और 2 यहाँ गुणा हो जाएगा तो AD बराबर 12, तो 12 सेंटीमीटर। तो इसके सबसे छोटे शीर्षाभिलंब की लंबाई कितनी आएगी? 12 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन का प्रोसेस समझ लीजिएगा। बस इस बात का ध्यान देना, छोटे शीर्षाभिलंब की लंबाई पूछा जाए और तीनों भुजाएं दिया हो तो आप पहले क्षेत्रफल निकाल लेना, और जब क्षेत्रफल आ जाए तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई आप दिखा देना। तो चलिए इस पार्ट को आपने समझा। अब मैं कुछ अन्य पॉइंट यहाँ पे बगल में नोट कर रहा हूँ। चलिए अब तीसरा पॉइंट यहां समझेंगे समकोण त्रिभुज के लिए। हम सभी जानते हैं समकोण त्रिभुज की स्थिति क्या होती है। जैसे ये समकोण त्रिभुज है, मान लिया इसमें कोण B समकोण है 90 डिग्री। अच्छा, समकोण त्रिभुज ABC है। हम जानते हैं कि 90 डिग्री से संलग्न भुजा में
एक भुजा आधार होती है और एक लंब। संलग्न मतलब जो साथ में लगा हो, जिसे हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स। तो 90 डिग्री से दो भुजा जुड़ी हुई है, कौन सी जुड़ी है? एक AB और एक BC। तो 90 डिग्री से जो भुजा जुड़ी होगी उसमें एक हो जाएगी आधार और एक हो जाएगी लंब। और 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। और किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। कैसे? प्रमेय से। प्रमेय होता है कि किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा सबसे बड़ी होती है, बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है। हम सभी जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है। तो 180 में तो आधा अकेले हो गया, अब बचा आधा मतलब 90 डिग्री, तो 90 में दो होंगे। तो इसका मतलब सबसे बड़ा कोण कौन सा है? कोण B। तो इसके सामने वाली भुजा जो सबसे बड़ी होगी। अच्छा बताइए, इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे बताइए? आपने पिछले पॉइंट में नोट किया है, यदि किसी त्रिभुज की कोई एक भुजा पता हो और उस भुजा से त्रिभुज की लंबवत ऊंचाई पता हो तो क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पे हमें एक भुजा पता है BC और यहाँ से त्रिभुज की लंबवत ऊंचाई पता है AB। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 आधार गुणा लंब। ऊंचाई का मतलब किससे है? लंब से, क्योंकि जितना लंब होगा उतनी ऊंचाई होगी। कहने का मतलब ये है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, लंब आधार पता हो तो कर्ण की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। लंब और आधार पता हो तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? लंब आधार का गुणनफल बटे 2, मतलब कर्ण की कोई आवश्यकता ही नहीं। देखिए ये तो कॉन्सेप्ट हमने ही पढ़ा ही है। सवाल यह है कि हम प्रश्न पहचानेंगे कैसे कि समकोण त्रिभुज क्या है, क्योंकि वहां पर समकोण त्रिभुज लिखा नहीं होता, हमें खुद समझना होता है। और मैं आपको बता दूं कि समकोण त्रिभुज की पहचान करना बेहद आसान है। और समकोण त्रिभुज की पहचान करना है तो रेशियो रूल से करें, अनुपात नियम से। अब रेशियो रूल होता क्या है? ध्यान देना, 3:4:5 हो, 6 अनुपात आपको ध्यान देना है, 5:12:13 हो, 7:24:25 हो, 8:15:17 हो, 9:40:41 हो और 20:21:29 हो। तो यह रेशियो यदि आपको कहीं दिखाई दे तो समझ लेना ये समकोण त्रिभुज की स्थिति है। ये आया कहाँ से? हम सभी जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में दो छोटी भुजाओं के वर्ग का योगफल बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। मीन्स कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब दो छोटी भुजाओं के वर्ग का योगफल बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, तो 9 16 जोड़ ले 25 और बड़ी भुजा 5 का वर्ग कर दे, देखिए 25। जैसे दो छोटी भुजा में 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144, 25 144 जोड़ेंगे 169 और 13 का वर्ग 169 आएगा। 7 का वर्ग 49, 24 का वर्ग 576 जोड़ेंगे 625 और 25 का वर्ग 625। तो ये अनुपात यदि हमें लर्न है, यदि पता है, तो प्रश्न कम से कम समय में हो जाएगा, बहुत जल्द हो जाएगा। और यदि नहीं पता है तब भी हल हो जाएगा, लेकिन तब अपेक्षाकृत थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा। तो ये नहीं सोचना कि ये याद होगा तभी हम समकोण त्रिभुज का प्रश्न हल कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप यदि ये रेशियो नहीं भी याद होगा, नहीं भी पता होगा, तब भी हल कर लेंगे। हाँ, ये है कि 10-20 सेकेंड इधर उधर लगेगा। आपको मैं बता दूं, यदि रेशियो पता है तो जो सवाल आप एक स्टेप में हल कर लेंगे, और रेशियो नहीं पता है तो वही 4 से 5 स्टेप लगेंगे, बस इतने फ़र्क है। तो अपने सहूलियत के लिए मैं तो कहूँगा कि आप इसे यदि याद रख पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। चलिए कुछ प्रश्न देख लेते हैं। हमने ये लिखा कि किसी त्रिभुजाकार खेत की तीनों भुजाएं क्रमशः 20 मीटर, 21 मीटर
और 29 मीटर है, तो बताइए तो बताइए 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च कितने रुपए होगा? फसल काटने का खर्च कितने रुपए होगा? अच्छा, 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, मतलब 1 वर्ग मीटर पर फसल काटने का खर्च कितना आ रहा है? 15 रुपये। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले ये तो पता करें कि किस क्षेत्रफल का खेत है, और जितना वर्ग मीटर क्षेत्रफल आएगा, चूंकि हम जानते हैं 1 वर्ग मीटर पर खर्च 15 रुपये है। 15 रुपये प्रति मतलब होता है 1, 15 रुपये 1 वर्ग मीटर पर खर्च है। तो खेत का जितना क्षेत्रफल होगा, जितने वर्ग मीटर होगा, उसमें 15 से गुणा कर दें। हमने जैसे ही देखा कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं 20, 21 और 29 है, तुरंत पता चला 20, 21 और 29 यदि यह रेशियो है तो कैसा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज। तो ध्यान देना, हमने प्रश्न पढ़ते ही स्पष्ट कर लिया, गेस कर लिया कि यह त्रिभुज समकोण के आकार का है, क्योंकि 20, 21, 29 का रेशियो यही होता है। तो 29 सबसे बड़ी भुजा है, ये कर्ण पर रख दीजिए, और बाकी चाहे जो जहां रख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कर्ण को सही जगह रखिएगा। तीनों भुजाएं 20, 21, 29 है, तो सबसे बड़ी भुजा 29 है, और सबसे बड़ी भुजा कहाँ आता है? 90 डिग्री सामने कर्ण पर। अब चाहे 20 यहाँ 21 यहाँ करिए, चाहे 20 यहाँ 21 यहाँ कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए? जैसे हम आपसे पूछें कि समकोण त्रिभुज के खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप जानते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा लंब। तो 1/2 आधार कितना है? 21, और गुणा लंब कितना है? 20। तो कितना आया? 2 दहाम में 20, 21 का गुणा 10 में, देखिए एक लाइन में क्षेत्रफल आ गया। और यदि हमें ये रेशियो नहीं याद होता कि ये समकोण त्रिभुज का है, तब भी खेत का क्षेत्रफल आ जाता। लेकिन कैसे? जो मैंने पहला पॉइंट नोट कराया था, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं ए बी सी पता हो, तो पहले अर्ध परिमाप a + b + c/2 ज्ञात करेंगे, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरो सूत्र से √s × s - n × s - b × s - c। तो वहाँ भी हल कर लेते, लेकिन उसमें क्या लगता? समय लगता। पहले अर्ध परिमाप निकालते, तब करड़ी में, है ना, तो उसमें प्रोसेस में समय लगता। लेकिन यदि हमें 20, 21, 29 का रेशियो पता है, तो देखिए एक लाइन में क्षेत्रफल आ गया बस। अब हमें पता है खेत का क्षेत्रफल 210 वर्ग मीटर है। चूंकि हम सभी जानते हैं प्रश्न में दिया है कि 1 वर्ग मीटर पर फसल काटने का खर्च कितने रुपए है? 15 रुपये है। इसलिए हमें निकालना कितने का है? 210 वर्ग मीटर पर खर्च। तो 210 वर्ग मीटर पर खर्च कितना आएगा? 1 वर्ग मीटर पर 15 रुपये, तो 210 वर्ग मीटर पर कितना? यही गुणा कर लीजिए, 15 का 15, 15 दूना 30 और 1 3150 रुपये। तो ये हमारा आंसर हुआ। चलिए एक सवाल और देखते हैं, और ये आपके परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, एग्जैक्ट वही प्रश्न मैं रख रहा हूँ, कोई डेटा भी मैं चेंज नहीं करूँगा। हमने लिखा कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं का अनुपात, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। 3:4:5 है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज का परिमाप बताइए। अच्छा, तीनों भुजाओं का अनुपात दिया है 3:4:5। हम सभी जानते हैं अनुपात पता हो तो संख्याओं के मौसम से गुणा करने पर संख्या मिल जाती है। मतलब एक भुजा 3 होगी तो दूसरी 4 होगी और तीसरी 5 होगी।
तो हमने मान लिया भुजाएं क्रमशः 3x 4x और 5x हैं। हमने मान लिया जो तीनों भुजाएं थी ये भुजाएं क्रमशः 3x 4x और 5x सेंटीमीटर है। अच्छा, ये x कहाँ से आया ये बात समझ है, क्योंकि अनुपात के साथ x चिपका दिया करिए, सीधा रिजल्ट आ जाएगा। तो आप देखिए तीनों भुजाएं क्रमशः 3x 4x और 5x सेंटीमीटर है। और जैसे ही 3 4 5 का अनुपात देखा मैं समझ गया था त्रिभुज समकोण है। तो पहले एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। जब ये पहचान हो जाए ना कि समकोण त्रिभुज है तो पहले आप समकोण त्रिभुज बना लिया करिए, उससे सहूलियत होगा। ये हमने बना लिया। और 3x 4x और 5x में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? 5x। तो ये तो हो जाएगा कर्ण। एक हो जाएगा 3x, चाहे जो मान लीजिए, 4x इसे मान लिया, चाहे तो 4x यहाँ कर दीजिए, 3x यहाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये त्रिभुज कैसा रहा? ये त्रिभुज कैसा रहा? समकोण रहा। त्रिभुज कैसा रहा? समकोण। अच्छा, एक बात समझिएगा, हमारे प्रश्न में त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है 216 वर्ग सेंटीमीटर के। और बताइए यदि ये त्रिभुज समकोण है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा लंब। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार, आधार कितना है? 3x और गुणा लंब, लंब कितना है? 4x। ये बराबर कितना? 216। अच्छा, यहाँ से ध्यान देना, ये 2 से 2 बार में कट गया। अब बचा क्या? 3 दूना 6 और x का गुणा x में x² बराबर कितना? समझ है ना? ये 2 दूना 4, अब 2 बचा है यहाँ 3, 3 दूना 6, x का गुणा x में x² बराबर 216। तो 6 वहाँ भाग हो जाएगा, तो ये 36 बार में कट गया। चूँकि 6 भाग होगा तो 216/6 36, तो x² बराबर 36, तो इसलिए x बराबर कितना गया? 6। अतः हमसे पूछा क्या है? परिमाप। अब परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। तो एक भुजा 3x है प्लस दूसरी भुजा 4x और प्लस तीसरी भुजा 5x। तो देखिए कितना गया? 12x। 3x और 4x 7x और 5x 12x। तो x का मान 6 है, तो 12 का गुणा 6 में कितना गया? 72 सेंटीमीटर। या ऐसा करिए ना, एक भुजा 3x है तो x का मान कितना है? 6। तो 3 छक्के 18, ये वाली भुजा 18 हो गई। एक भुजा 4x है तो x का मान 6 रखेंगे तो 4 छक्के 24, लंब 24 हो गया। और ये कर्ण 5 छक्के 30, तो 18 प्लस 24 प्लस 30 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 72। या ऐसे कर लीजिए। तो ये एक आसान सेक्शन था। सिमिलर यही सवाल पूछा गया है, बहुत कठिन भी नहीं है। समकोण की स्थिति हो गई। समबाहु त्रिभुज की कुछ स्थितियां देख लेते हैं, इसके बाद त्रिभुज पार्ट हमारा पूरा होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं। तो समबाहु त्रिभुज में डेरिवेशन नहीं करेंगे, आप सभी जानते हैं, सीधा सीधा सूत्र लिख देते हैं। समबाहु त्रिभुज के लिए कॉन्सेप्ट क्या होगा? आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में, ये तीनों भुजाएं बराबर होती, इक्वल होती हैं। और समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी ये कितनी होगी या कैसे निकालेंगे, तो ये आप जानते हैं, मैं हिंट दे दे रहा हूँ। जैसे ये कोई समबाहु त्रिभुज है, चलिए फिर तिरछा ही रहा, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? स्मॉल ए। प्रत्येक भुजा कितनी है? स्मॉल ए। अच्छा, यदि हम आपसे पूछें कि इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, तो यदि किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाला जाए तो सम्मुख भुजा समद्विभाजित होगी। तो a/2 यहाँ हो जाएगा और a/2 यहाँ हो जाएगा। तो बताइए
हमें ये लंब निकालना है, आधार पता है और कर्ण पता है। किस त्रिभुज में? ADB में आधार a/2 पता है, कर्ण a पता है, तो लंब जब निकाल लेंगे तो यही ऊंचाई हो जाएगी। तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लीजिएगा। हालांकि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कैसे कितना आएगा? करड़ी में 3/2 गुणा भुजा। तो एक सूत्र ये आप सभी जानते हैं, इसलिए मैं सीधे सीधे सूत्र की बात करूं। दूसरा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? करड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर। चलिए पहले इन दो कॉन्सेप्ट से मिला जुला प्रश्न देख लेते हैं। हमने एक प्रश्न लिया, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, बहुत आसान सवाल, 25 करड़ी में 3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप बताइए। देखिए परिमाप समबाहु त्रिभुज का क्या होगा? समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, तो परिमाप क्या होगा? 3a होगा। देखिए समबाहु त्रिभुज है, इसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है? बराबर होती है। और यदि परिमाप निकालना हो तो तीनों भुजाएं जोड़ेंगे तो a + a + a 3a। मतलब यदि भुजा आ जाए तो परिमाप आ जाएगा। प्रश्न में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, आपके प्रश्न में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है। कितना दे रखा है? 25 करड़ी में 3 वर्ग सेंटीमीटर। कितना दिया है? 25 करड़ी में 3। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? करड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर, a का स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज का सीधा सीधा केवल सूत्र रख दीजिए, करड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर। ये बराबर कितना है? 25 करड़ी में 3। तो करड़ी में 3 कैंसिल हो गया, 4 भाग हो रहा है, उधर गुणा हो जाएगा, तो a² बराबर कितना आ गया? 100। बात समझ रहे हैं? करड़ी में 3 कैंसिल, 4 भाग हो रहा है, उधर गुणा, तो 4 का गुणा 25 में 100, a² बराबर 100। इसलिए a बराबर कितना? करड़ी में 100 मतलब 10 सेंटीमीटर। मतलब प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, अतः परिमाप कितना हो जाएगा? 3a। 3 गुणा a कितना है? 10, 3 धामे 30 सेंटीमीटर। चलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, एक सवाल और देख लीजिएगा। सवाल यह है कि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर बढ़ा देने से इसके क्षेत्रफल में 2 करड़ी में 3 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि हो जाती है तो त्रिभुज की प्रारंभिक भुजा बताइए। तो चलिए ध्यान देना, जैसे कोई समबाहु त्रिभुज है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। ये जैसे कोई समबाहु त्रिभुज है, सवाल यह है कि जब इसकी प्रत्येक भुजा 2-2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है, थोड़ा समझिएगा। जैसे ये समबाहु त्रिभुज है, ये पहले थी, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी थी? स्मॉल a। सवाल ही हमारा यह है कि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर बढ़ा देने से, अभी तो इसकी प्रत्येक भुजा a है। चलिए अब हमने क्या किया, इसकी प्रत्येक भुजा को 2-2 सेंटीमीटर क्या किया? बढ़ा दिया। मतलब अब इसकी प्रत्येक भुजा कितनी हो गई? a+, देखिए इसकी प्रारंभिक भुजा a थी, प्रारंभिक मतलब जो त्रिभुज पहले था, तो जो त्रिभुज पहले था उसकी प्रत्येक भुजा कितनी थी? स्मॉल a। और जब हमने इसकी प्रत्येक भुजा को, हर एक भुजा को जब मैंने 2-2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया,
तो जाहिर सी बात है क्षेत्रफल तो बढ़ ही जाएगा। जब मैंने इसकी प्रत्येक भुजा को जब बढ़ा दिया जाएगा तो क्षेत्रफल भी क्या होगा, सिंपल सी बात है, बढ़ेगा। तो जब हमने इसकी प्रत्येक भुजा 2-2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया तो क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो गई, ये जो क्षेत्रफल बढ़ा है ये कितना बढ़ा है, 2 करड़ी में 3 वर्ग सेंटीमीटर। बात समझिएगा। इसकी भुजा अभी स्मॉल ए है तो इसका तो कुछ क्षेत्रफल रहा होगा ना, कितना रहा होगा, करड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर रहा होगा पहले। और जब हमने इसकी भुजा 2-2 सेंटीमीटर बढ़ा दी तो अब क्षेत्रफल कुछ और हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करड़ी में 3/4 a+2 का स्क्वायर, क्योंकि भुजा अब a+2 हो गई। तो अब वाला क्षेत्रफल पहले से ज़्यादा आता है, क्षेत्रफल चूंकि बढ़ जाता है ना, तो जो नया क्षेत्रफल है ये पुराने वाले से ज़्यादा आता है। कितना, 2 करड़ी में 3। इसका मतलब यदि नए क्षेत्रफल में पुराना क्षेत्रफल घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 करड़ी में 3। सवाल है कि यदि नया क्षेत्रफल में से मैं पुराना क्षेत्रफल घटा दूं तो कितना आएगा, जितना बढ़ा है उतना ही आएगा। कितना क्षेत्रफल बढ़ा है, 2 करड़ी में 3। तो चलिए पहले नया क्षेत्रफल देखते हैं। नया मतलब ये जो बढ़ाने के बाद नई भुजा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है, करड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर, तो नई भुजा a+2 है इसका स्क्वायर, माइनस पुराना त्रिभुज करड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर। तो पहले भुजा क्या थी, स्मॉल ए थी, तो पहले वाला क्षेत्रफल करड़ी में 3/4 ये पुराना है और ये नया क्षेत्रफल, और दोनों में अंतर कितना है, 2 करड़ी में 3। अब दोनों में करड़ी में 3/4 क्या है, कॉमन है, और करड़ी में 3/4 कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या अंदर, a+2 का होल स्क्वायर। तो a+b के होल स्क्वायर से ओपन करिए तो a² + b² करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, और +2ab करेंगे तो 2 दूना 4a, कितना हो जाएगा, 4a। माइनस करड़ी में 3/4 तो कॉमन है ही, तो बचा क्या, a² बराबर 2 करड़ी में 3। अच्छा बात समझिएगा, -a² + a² कट गया, करड़ी में 3/4 उधर भेज दीजिए तो कितना बचा, 4 + 4a बराबर 2 करड़ी में 3 तो वहाँ है ही, और करड़ी में 3/4 इधर आएगा तो हो जाएगा 4 करड़ी में 3, पक्षांतर करने पर उल्टा हो जाएगा ना, तो ये कट गया, तो 4 दूना कितना है, 8। अब ये वाला 4 उधर माइनस हो जाएगा तो 4a बराबर कितना आएगा, 4। कैसे, +4 वहाँ माइनस हो जाएगा तो a बराबर 1 सेंटीमीटर। मतलब इसकी प्रारंभिक भुजा कितनी थी, इसकी पहले वाली भुजा कितनी थी, 1, और यदि नई भुजा पूछता तो 1 + 2 बराबर कितना हो जाता, 3। तो चलिए आज की क्लास अभी इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन सेक्शन का अगला सीरीज लेकर आपके सामने बहुत जल्द उपस्थित होंगे। आज की क्लास बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।